हेलो वेलकम इन ए स्टडी। मैं हूं अरुण कुमार यादव और आज इस वीडियो में हम देखेंगे मैथ्स क्लास 10th की जो न्यू बुक है यानी कि जो नई एनसीईआरटी है इसकी एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 का सॉल्यूशन। इससे पहले कि मैं इन क्वेश्चन को शुरू करूं, अगर आप हमारे दूसरे चैनल्स पे विजिट करना चाहते हैं जैसे कि क्लास 11-12 के लिए अलग चैनल है, ठीक है ना, हिंदी मीडियम के लिए अलग चैनल है, साइंस के लिए अलग चैनल है, तो यहाँ पे जो कम्युनिटी पोस्ट के बगल में चैनल्स वाला सेक्शन है यहाँ से आप विजिट कर सकते हैं। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं क्वेश्चंस की। तो यहाँ पर देखो जो पहला क्वेश्चन है इसमें बोला गया एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज साइन ए सेक ए एंड टेन ए इन टर्म्स ऑफ कोट ए। मतलब जो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज आपको दिख रहे हैं इनको इन टर्म्स ऑफ कोट ए लिखना है। कैसे लिख पाओगे उसके लिए आपको ये सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए, ठीक है। सबसे पहले देखो एक बात याद रखना कि हम डायरेक्ट जब शुरुआत में क्वेश्चन कर रहे होते हैं, 10th में हम पहली बार आए हैं, पहली बार ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादातर बच्चों को थोड़ा अजीब लगते हैं, हार्ड लगते हैं। तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है। आप एक सिंपल सा तरीका सीखो पहले कि हम सोचेंगे कैसे, कि शुरुआत कहाँ से करें। जब आपको ये तरीका पता लग जाएगा फिर आपको ये क्वेश्चन ईजी लगने जाएंगे। उसके लिए आपको ये फॉर्मूले याद होने चाहिए, लेकिन शुरुआत में चाहे याद हो चाहे ना हो, याद है तब भी आप सामने पहले एक बार सारे फॉर्मूले लिख लो, ठीक है। क्योंकि शुरुआत में आपका मकसद क्या है कि क्वेश्चन शुरू कैसे करें ये सीखना, ठीक है। फॉर्मूले तो याद होते रहेंगे, ठीक है, आप याद करते रहना, लेकिन एक बार ये सारे फॉर्मूले आप सामने लिख लो। अब इन फॉर्मूलों में आपको सोचना कैसे वो समझो। जैसे पहला जो फॉर्मूला है इसमें आपको सिंपल सी ये बात सोचनी है कि यार यहाँ से, क्योंकि मुझे किसी एक को किसी दूसरे के टर्म में लिखना है, तो एक फॉर्मूले में दो चीजें आ रही हैं, साइन और कोस। तो इसका मतलब है इस फॉर्मूले की मदद से मैं साइन को आराम से कोस ए के टर्म में लिख सकता हूँ, कोस ए को आराम से साइन ए के टर्म में लिख सकता हूँ। इस तरह से यहाँ से सेक और टेन को आपस में, ठीक है, एक दूसरे की टर्म में लिखा सकता है इस फॉर्मूले की मदद से। इस तरह से कोसेक और कोट होगा तो यहाँ से, ठीक। लेकिन कई बार ऐसा होगा कि डायरेक्ट कोई फॉर्मूला आपको नहीं दिखेगा, तब आपको सोचना पड़ेगा कि पहले मैं यहाँ से कहाँ जाऊँ फिर वहां से कहाँ जाऊँ। जैसे मैं करके दिखाऊंगा तभी आपको समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे साइन ए है, समझो पहले पार्ट में मुझे साइन ए को कन्वर्ट करना है कोट ए में, मतलब साइन ए को इन टर्म्स ऑफ कोट ए लिखना है। इसका कहने का मतलब है कि एलएचएस में साइन ए बचे, यहाँ पे कोई भी एक्सप्रेशन हो साथ में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो सिर्फ एक ही होना चाहिए, कोट ए, ठीक है ना। यहाँ पे ऊपर कोई नंबर हो या फिर यहाँ डिवाइड में कोई नंबर हो, कुछ भी हो, लेकिन एक तरफ साइन ए हो और दूसरी तरफ कोट ए हो। तो इसका मतलब मैंने साइन ए को इन टर्म्स ऑफ कोट ए लिख दिया, ठीक है। अब हम ये करेंगे कैसे, हमें ये सोचना पड़ेगा कि भाई यहाँ पर कोट ए किसके साथ है, और क्या डायरेक्ट साइन के साथ है तो अच्छी बात है, नहीं तो अगर किसी और के साथ है तो उससे साइन में कैसे जाएंगे। जैसे ध्यान दो, ठीक है, अपने पास साइन है, अब मुझे पता है साइन के साथ कोट ए का कोई डायरेक्ट रिश्ता नहीं दिख रहा, लेकिन मुझे कोसेक के साथ दिख रहा है। मुझे पता है कोसेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, इस तीसरे फॉर्मूले से। लेकिन मुझे तो साइन को कन्वर्ट करना था कोट में, तो मैं क्या देखूंगा, मैं कहूंगा चलो यार ये लिख देता हूं, फिर जो कोसेक है ना, ये जो कोसेक है देखो यहीं पे लिखा हुआ है, कोसेक जो होता है 1/sin ए होता है, यानी कोसेक और कोट का रिश्ता मिल गया। अब कोसेक को मैंने चेंज कर दिया साइन में, तो साइन और कोट का मिल गया। बस इतना सोचना होगा, और जब आपके सामने ये फॉर्मूले लिखे रहेंगे आप आराम से सोच पाओगे। और एक बार सोचना आ गया फिर याद कर लेना फॉर्मूले, क्वेश्चन ईजी हो जाएगा। जैसे पहले पार्ट के लिए साइन ए को कोट में बदलने के लिए मैं शुरुआत कहाँ से करूंगा, मैं शुरुआत इस फॉर्मूले से करूंगा। मैंने लिखा कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, ठीक है। इसका कलर थोड़ा चेंज कर देते हैं। अब देखो, अब मैंने क्या किया, मैंने कहा यार चलो ठीक है स्क्वायर नहीं चाहिए मुझे, स्क्वायर हटा देते हैं, दोनों तरफ अंडर रूट लिया, तो यहां से हो जाएगा कोसेक ए, यहां पर ये अंडर रूट में चला जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर। हालांकि जब हम दोनों तरफ अंडर रूट लेते हैं तो प्लस माइनस लगाना होता है, बट यहाँ कोई भी चीज़ नेगेटिव नहीं हो सकती, क्योंकि ये सब कुछ एक्यूट एंगल के लिए, यानी पहले क्वाड्रेंट में पढ़ना है 0 से 90। 0 से 90 के बीच में कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस नेगेटिव नहीं होता है, ये आप आगे जाके पढ़ोगे भी। फिलहाल अभी आप क्लास 10th में हो तो आप इतना याद रखो कि यहाँ प्लस माइनस नहीं भी लगाओगे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इतना हो गया। अब मुझे क्या करना था, मुझे तो साइन चाहिए था, तो मैंने यहाँ से देखा था कि भाई कोसेक जो है इसका रिश्ता साइन के साथ मिल जाता है। कोसेक ए की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/sin ए, तो इस कोसेक की जगह मैं लिख दिया 1/sin ए, बराबर आ गया जो भी है उसको वैसे ही उतार दो। यहां तक ठीक है। अब आप क्या करो यार, यहाँ पे उलट दो, यहाँ sin a/1 हो जाएगा,
क्योंकि तो साइन ए चाहिए, 1/sin ए नहीं चाहिए, तो इसको भी उलटना पड़ेगा, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 समझो यार, तो यानी इसको उल्टोगे, है ना, नीचे 1 है समझ लो, तो इसको उल्टोगे तो 1 ऊपर चला जाएगा, अंडर रूट में ये चीज नीचे आ जाएगी। तो अब देख लो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। हमने क्या किया है, LHS में दिख रहा है साइन और RHS में सिर्फ दिख रहा है कॉट, उसके साथ कुछ भी एक्सप्रेशन हो वो चलेगा, बट दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो नहीं होना चाहिए। यहाँ पे तो सिर्फ एक ही है ना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, सिर्फ कॉट, तो मतलब साइन ए को मैंने इन टर्म्स ऑफ कॉट ए लिख दिया। तो पहली बात तो हो गई कि साइन ए जो था, ठीक है, इसको हमने इन टर्म्स ऑफ कॉट ए लिख दिया। क्लियर है, ठीक है, इसको आप उतार लेना, मैं इसको मिटा रहा हूँ। अब मुझे क्या करना है, मुझे सेक ए को इन टर्म्स ऑफ कॉट ए लिखना है, ठीक है, चलो इसको मिटा दिया। अब क्योंकि मेरे पास सामने फॉर्मूला लिखा हुआ है तो ये सोचना बड़ा आसान हो जाएगा, ठीक है। क्या, सेक ए को इन टर्म्स ऑफ कॉट ए, फॉर्मूला ढूंढो। क्या सेक कॉट के डायरेक्ट कोई फॉर्मूला मिल रहा है, नहीं मिल रहा, लेकिन इस फॉर्मूले में अगर मैं देखूं तो सेक का रिश्ता tan के साथ तो मिल रहा है, और मुझे पता है यार tan को मैं क्या लिख सकता हूं, देखो 1/cot a। अगर मैं cot a को 1/tan लिख रहा हूं, इसका मतलब है tan a को 1/cot a लिख सकते हैं, ठीक है। तो मतलब ये फॉर्मूला लिख दो, tan को रिप्लेस कर देंगे हम, ठीक है। तो यहां से हमें आइडिया मिलता है अगर हमारे सामने फॉर्मूले रहते हैं तो मैंने क्या किया, मैंने ये फॉर्मूला उठाया सीधा सीधा, सेक स्क्वायर ए, ठीक है, ये फॉर्मूला सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो यहां से देखो सेक स्क्वायर ए की वैल्यू क्या आ गई, 1, माइनस में tan स्क्वायर हो जाएगा प्लस, यानी कि 1 + tan स्क्वायर ए, ठीक है। अब मुझे क्या पता है, मुझे ये पता है कि भैया एक तरफ सेक चाहिए तो दूसरी तरफ tan चाहिए, पहले अंडर रूट ले लो, तो यहाँ से सेक ए हो जाएगा और ये अंडर रूट में चला जाएगा 1 + tan स्क्वायर ए। दूसरी तरफ मुझे क्या चाहिए, दूसरी मुझे कोट चाहिए। अब मैं कोट को क्या लिख सकता हूँ, मतलब किसकी जगह, 1 +, देखो tan जो होता है वो कोट का उल्टा होता है, यानी कि 1/cot लिखा सकता है, tan को स्क्वायर है तो स्क्वायर भी लगा दो, ठीक है ना। हालांकि ऐसे होल स्क्वायर लगा होगा, पर 1 का स्क्वायर 1 हो गया, कोट का स्क्वायर कॉट स्क्वायर हो गया, तो इसको अलग अलग लिख दे रहा हूँ मैं, ठीक है। 1 का स्क्वायर 1, कॉट स्क्वायर ही, ठीक है। कैसे किया समझ लो, कोट ए अगर 1/tan है तो इसका मतलब क्या होगा कि जो tan ए होगा वो 1/cot ए होगा, एक ही बात है। क्या दिख रहा है कैमरे में, ठीक है, हाँ समझ में आ गई बात। तो tan ए की जगह मैंने 1/cot ए लिखा होगा, स्क्वायर कर दिया दोनों तरफ, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, ये हो गया, ठीक। इसके बाद थोड़ा और सोल्व करो, तो इसको कैसे करोगे, देखो ये हो जाएगा अंडर रूट कॉट स्क्वायर ए बन जाओ कॉट स्क्वायर ए प्लस में 1 डिवाइड बाई कॉट स्क्वायर ए। ये हमने कैसे किया, ये ठीक वैसे ही है यार, जैसे अंदर वाली कोई अपने पास फ्रैक्शन होती थी, याद करो ये होता था, तो इसको हम कैसे करते हैं, 5 बन जाओ 5 प्लस में 4 डिवाइड बाई 5, तो वैसे ही कॉट स्क्वायर बन जाओ कॉट स्क्वायर ए प्लस में 1 डिवाइड बाई दिस, ठीक। तो बिल्कुल वैसे ही किया है। अब देखो, अब यहाँ पे आप अंडर रूट अलग अलग भी कर सकते हो, क्योंकि नीचे तो देखो यार एक ही टर्म में उसका स्क्वायर है, तो अंडर रूट ऊपर कर दो कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, और नीचे देखो अंडर रूट के अंदर कॉट स्क्वायर ए। अलग अलग इसलिए किया है, डायरेक्ट भी आंसर लिख सकते थे वैसे हम, अलग अलग इसलिए किया क्योंकि नीचे तो देखो, नीचे तो स्क्वायर से रूट हट जाएगा, नीचे बचेगा कॉट ए, ऊपर यार 2 टर्म है, होल स्क्वायर तो नहीं है ना, मतलब सिर्फ कॉट का स्क्वायर है प्लस में 1 तो अलग है ना, पूरे होल स्क्वायर होता तब कटता अंडर रूट, तो वो नहीं कटेगा ऊपर वाला, यहाँ आ जाएगा सेक ए। तो देखो सेक ए को मैंने इन टर्म्स ऑफ कॉट ए लिख दिया, सेक ए को इस तरफ सिर्फ कॉट ए दिख रहा है, ठीक। तो ये भी समझ में आ गया होगा आपको। चलो अब तीसरे हिस्से की बात करते हैं, इसका जो तीसरा हिस्सा है वो देखो, ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना। तीसरा हिस्सा क्या है, तीसरा हिस्सा है कि भैया tan ए को भी कोट ए में बदलो, तो ये तो आसानी से हो जाएगा। tan ए तो डायरेक्ट फॉर्मूला है अपने पास कि जो tan ए होता है वो सीधा सीधा 1/cot ए होता है, तो ये तो डायरेक्ट ही हो गया, ये तो डायरेक्ट ही हो गया, ठीक। तो ये था पहला क्वेश्चन। अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। अब देखो जो दूसरा क्वेश्चन है इसमें बोला गया है राइट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए, मतलब सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज को सेक ए की टर्म्स में लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले आसानी से क्या रहेगा, कोस, क्योंकि सेक और कोस एक दूसरे के उल्टे हैं, तो सेक ए बराबर 1/cos ए होता है, तो मतलब कोस ए 1/sec ए होता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्या लिख दिया कि यार cos ए सीधा सीधा आ जाता है सेक की फॉर्म में 1/sec ए, ये सीधा सीधा फॉर्मूला ही है, आप याद रख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे cos ए को sec ए में बदल दिया, ठीक है।
अब मुझे क्या देखना होगा, मुझे सबको कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो आप जिसको बदल चुके हो उसका रिश्ता देखो, इन तीनों में से किसी एक के साथ फॉर्मूला दिख रहा होगा। जैसे जैसे आप कोस ए को सेक में बदल चुके हो, आप देखो कि किस फॉर्मूले में यहाँ पे कोस आ रहा है। सिंपल सा ट्रिक है कि पहले आप उसका उल्टा वाला लिख दो। अगर आपको सबको कन्वर्ट करना हो तो सेक का उल्टा कोस होता है, तो कोस को पहले 1/sec लिख दिया। उसके बाद आपको क्या देखना है, कोस का ये जो 3 स्क्वायर वाले फॉर्मूले है ना, इसमें स्क्वायर आ रहा है, कोस का रिश्ता किसके साथ दिख रहा है, तो पहले फॉर्मूले में कोस नजर आ रहा है। देखो इसमें यहाँ पे कोस नजर आ रहा है, तो इस फॉर्मूले को छाप दो नीचे, यानी कि मैंने यहाँ पे लिख दिया साइन स्क्वायर ए प्लस में कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ठीक है, मुझे क्या चाहिए, मुझे तो साइन ए को भी सेक ए में बदलना है। कैसे बदलूंगा, देखो साइन स्क्वायर ए अपनी जगह प्लस कॉस ए की जगह मैं अब लिख सकता हूँ 1/sec ए, क्योंकि मैंने कॉस की वैल्यू सेक ए में निकाल रखी है। तो मैंने कॉस की जगह लिख दिया 1/sec ए। कॉस का स्क्वायर था तो इसका भी स्क्वायर आ गया, बराबर है 1। ठीक है, तो यहाँ से साइन स्क्वायर ए प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो गया, सेक स्क्वायर का हो गया सेक स्क्वायर ए। तो यहाँ से देखो साइन स्क्वायर ए बराबर, ये माइनस में चला जाएगा 1 माइनस 1 डिवाइड बाई सेक स्क्वायर ए। ठीक है, ये पूरी चीज़ उठा के मैं ले गया, यहाँ प्लस था तो माइनस आ जाएगा। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, देखो सेक स्क्वायर ए करोगे, सेक स्क्वायर ए बन जा सेक स्क्वायर ए माइनस में यहाँ पे 1 डिवाइड बाई सबके नीचे आ जाएगा ये। ठीक है, तो ये साइन स्क्वायर ए की वैल्यू है। अब मुझे तो साइन ए की चाहिए, दोनों तरफ अंडर रूट लूँगा। दोनों तरफ अंडर रूट लोगे तो सारा अंडर रूट में चला जाएगा, अलग अलग भी लिख सकते हो। तो ऊपर वाला मैंने अलग लिख दिया सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, और नीचे वाला अंडर रूट करोगे तो अंडर रूट और स्क्वायर एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे, यानी सिर्फ सेक ए बचेगा। ठीक है, प्लस माइनस लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे एक्यूट एंगल हैं तो कोई भी नेगेटिव नहीं होगा। तो साइन ए बदल गया। अब जैसे ही साइन बदला, साइन का उल्टा होता है कोसेक। ठीक है, यहाँ पे आप देखो कोसेक क्या होता है 1/sin ए। इसका ये मतलब है कि जो भी साइन की वैल्यू आई है, अगर आपको कोसेक की लिखनी है तो इसको उलट दो। ये मैं पहले बता चुका, मतलब अगर साइन में सेक ए नीचे है तो कोसेक में सेक ए ऊपर आएगा। साइन में ये चीज ऊपर आ रही है तो कोसेक में ये चीज नीचे आएगी। ठीक है, आपको इतना याद रखना है बस। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले हमने कोस ए को कन्वर्ट कर दिया, उसके बाद हमने ठीक है साइन ए को कन्वर्ट कर दिया यहाँ पे। ठीक है, ये रहा, और थर्ड पार्ट में हमने कोसेक को भी कन्वर्ट कर दिया यहाँ पे। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, और क्या क्या बचा, tan बचा है, कोट बचा है। ठीक है, तो tan और कोट के लिए क्या करोगे, सीधा सीधा यार देखो tan का देखो डायरेक्ट फॉर्मूला है सेक के साथ, तो यहां से tan को बदल लो पहले। ठीक है, tan को बदल लोगे, उसका उल्टा करोगे, tan का उल्टा कोट होता है। ठीक है, तो इसको मैं एक बार मिटा रहा हूं, इतना उतार लेना। ठीक, अब सीधा सीधा क्या करते हैं, जिसका रिश्ता मिल जाए, मतलब जिसका इस फॉर्मूले में मिल जाए डायरेक्ट, उसको पहले कर लो। ठीक है, तो tan और सेक का रिश्ता डायरेक्ट मिल रहा है ना, क्या मिल रहा है मेरे पास, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 है। ये हो जाएगा माइनस tan स्क्वायर ए, इधर रहने दो, क्योंकि tan ए को इन टर्म्स ऑफ सेक लिखना है, सेक उधर ले जाओ, 1 माइनस सेक स्क्वायर ए। दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये प्लस का tan स्क्वायर ए हो जाएगा, माइनस हट जाएगा, और यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो सेक स्क्वायर ए प्लस का हो जाएगा, और माइनस में 1 हो जाएगा, है ना। माइनस 1 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस से प्लस हो गया। ठीक है, इसको माइनस मत समझ लेना। ठीक, और ये हो गया इसका उल्टा। तो यहाँ से अब tan ए बराबर, ये कहाँ चला जाएगा, अंडर रूट में, यानी कि सेक स्क्वायर ए माइनस 1। tan ए पता लग गया, तीसरी चीज़ भी हो गई अपने पास, मतलब अगला ट्रिग्नोमेट्री रेशो भी आ गया अपने पास। अब अगर tan ए पता है तो कोट उसका उल्टा होता है, याद रखना। कोट क्या होता है, 1/tan ए, यानी इसका उल्टा कर दो। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 समझो, तो इसका उल्टा करोगे तो क्या हो जाएगा, ये 1 डिवाइड बाई सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, ये हो गया। ऐसे लिख के दिखाने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप दिमाग में रखना। तो सबको हमने सेक ए की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, कोट को भी कर दिया, सेक को tan को भी कर दिया, साइन को, सबको। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, जल्दी ही मिलेंगे अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।